मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। आपसे बेहतर पिक्चर कोई नहीं खींच सकता। जेके पेज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या कोई अच्छा काज हो ना तो आदमी को खुद ब खुद पंख लग जाते हैं। मुझे लगता है कि एक निचोड़ सा निकाला मेरे में से। तो वो जो कला आप में कूट कूट कर भरी है, हाँ, वो बात आपकी सही है। आई फील प्राउड। इट्स नॉट ए कोई प्रोफेशनल मूवी नहीं है ये। दिस इज ए मैसेज कि आप आर्टिस्टों के बीच में आपने एक उम्र गुजारी है। आर्टिस्टों को अभी और ज़रूरत है लेने की, और लोग बाहर आने चाहिए और मदद करनी चाहिए। कि आर्टिस्टों को मैं पिछले 8-9 साल से देख रहा हूँ। वी शुड स्टैंड आवर सेल्व्स फर्स्ट। आर्टिस्ट को ये कल्चर का नहीं होता है, रिलीजन का नहीं होता है करता। कैमरा हैज़ नो रिलीजन। व्हेन कैमरा इज इन योर हैंड यू हैव नो रिलीजन। आज कोविड के दौर में अभिनव थिएटर बंद है तो आर्टिस्ट बहुत सफ़र करते हैं। किरदार के आप हिस्सेदार बने, किसी प्ले के हिस्सेदार बने, कोई एक छोटा प्ले किया हो स्कूल में आई हैव बीन अवार्डेड। मैं मुझे शेखुल्ला की मिसेज ने, बट स्टेज इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू स्टैंड। यकीन करोगे कि मेरे पसीने पसीने हो गए। उन्हें कहा कि यार इसको नीचे उतारो। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन खास मेहमान अकेले बैठे हैं। मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि आपने आज डेब्यू किया है। आज से पहले कईयों ने कोशिश की कि आप कैमरे से आगे आओ, आगे आओ। आपने कभी खुद भी कोशिश नहीं की कि कैमरे के आगे आओ, क्योंकि आप जैसा मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में, शायद मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आपसे बेहतर पिक्चर कोई नहीं खींच सकता। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तभी मैंने कहा शुरुआत में कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। किस तरह देखते हो, आपका आज डेब्यू हुआ है और आप वो जो पिछले पर्दे से अगले पर्दे पे आए हैं। जेके पेज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। राहुल जी, मैं आपको बता दूंगा कि कोई अच्छा काज हो ना तो आदमी को खुद ब खुद पंख लग जाते हैं कोई काम करने के लिए। जो अभी आपने काफ़ी इस फिल्म के बारे में सुना, जिन्होंने ये बनाई है, जिन्होंने इसमें काम किया है, वो कैसे इसमें आए। व्हेन देयर इज़ अ गुड काज तो आप रहा नहीं जाता है आपसे। मतलब मैं कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं हूँ, लेकिन विक्रम जी ने, मुझे लगता है कि एक निचोड़ सा निकाला मेरे में से कि गंजू आप थोड़ा सा अपने चेहरे को देखो, हमें चाहिए आपका इसमें प्रेजेंस। तो मैंने दे दी। लेकिन आपने आज तक बहुत से चेहरे दिखाए हैं अपने कैमरे के ज़रिए, और कई बार आप जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं और जब वो जिसकी पिक्चर क्लिक होती है वो खुद देखता है नहीं नहीं सर ये मेरी नहीं हो सकती। तो वो जो कला आप में कूट कूट कर भरी है, और आज वही रोल विक्रम जी ने आपको कहा कि आप खुद भी तो आगे आइए, वो अपना वो आईना जो आप बाकियों को दिखाते हो आप खुद भी तो देखिए। देखिए आप कैमरा में। हाँ, वो बात आपकी सही है। आई फील प्राउड कि आदित्य जी की डायरेक्शन में जो मुझे दिली ख्वाहिश थी, अच्छे अच्छे डायरेक्टर से यहाँ पर हो सकता है कल कोई और मुझे बुलाए। जैसे आज आपने मुझे माइक आपकी मेरे मुख तक आ गई। कुछ ना कुछ इंसान में होता है कि माइक ऐसे ही आप किसी के सामने नहीं ले जाओगे। इसी तरह हो सकता है कल कोई और डायरेक्टर मुझे बुलाए, शायद वो इसमें देखे। लेकिन जो ये पिक्चर, मैं कहता हूँ कि एक काज है। दिस नॉट ए कोई प्रोफेशनल मूवी नहीं है ये। दिस इज़ ए मैसेज। और इस मैसेज में अगर आज आप भी इधर माइक लेके घूम रहे हो, इसके बारे में लोगों से पूछ रहे हो, सो आपका भी कंट्रीब्यूशन है। मैं मानता हूं कि आप भी समझो इस फिल्म में काम कर रहे हो। बिल्कुल अच्छा लगता है जब इस तरीके से, जहां जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं गंजू साहब, और हमेशा से डिमांड रही है आर्टिस्टों की, क्योंकि आप आर्टिस्टों के बीच में आपने एक उम्र गुजारी है। वो दशक पिछले कहीं आपको याद होंगे, आर्टिस्टों ने बहुत कुछ सफ़र किया है। हम भी समय समय पर माइक के ज़रिए आवाज़ उठाते हैं और पूछते हैं सवाल नेताओं से कि आखिरकार आर्टिस्टों के बारे में कब सोचा जाएगा। आप, अच्छी बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी एक फिल्म पॉलिसी फ्रेम करने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोई पेंशन आर्टिस्टों की कब लगे। जब इस तरह का लिमिटेड सोर्स के बावजूद भी कोई अपना छत दे दे फंक्शन रिलीज़ करने के लिए, कोई किसी तरीके से थोड़ी हेल्प कर दे, आपको लगता है ये सहारा जो है आर्टिस्टों को अभी और ज़रूरत है लेने की, और लोग बाहर आने चाहिए और मदद करनी चाहिए, मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए अच्छे कॉज के लिए। बहुत अच्छी बात आपने की कि आर्टिस्टों को मैं पिछले 8-9 साल से देख रहा हूँ। वी शुड स्टैंड आवर सेल्व्स फर्स्ट। आर्टिस्टों में जब तक एकता नहीं आएगी, मैंने आज भी शायद कहा कि आई शुड बी वही। जब हम एक साथ चलेंगे,
एक और एक 11 होते हैं। तो वही कल समाज मतलब जो हमारे नेताज हैं उनको भी समझ आएगा कि यार ये एक टोली है। उसकी आपकी जीती जाती एग्जाम्पल आपने डेब्यू किया है और आदित्य भानु जी की बात करें, यंग लड़के हैं, अभी उम्र उनकी लगभग 28-30 साल होगी और आपने उनके अंडर काम किया, तो यही एकता है। डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगा कि मैं यार कोई मैं कश्मीरी था या ये डोगरी फिल्म थी। आर्टिस्ट को ये कल्चर का नहीं होता है, रिलीजन का नहीं होता है, उसकी धर्म का। अब मेरे सामने स्टेज पे सरदार का रोल आए कोई, या क्रिश्चियन का आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, लाश हो या कोई अच्छी तस्वीर हो, जब कैमरा भेदभाव नहीं करता, कैमरा हैज़ नो रिलीजन। व्हेन कैमरा इज इन योर हैंड यू हैव नो रिलीजन। बिल्कुल सही कहा। आप आवाज़ को तरजीह देते हैं, आप इंसान को नहीं देते हैं, आप रिलीजन को नहीं देते हैं। आप हालातों आग लगी है कहीं, ये हिंदू का घर जल रहा है या मुसलमान का, आप वो नहीं देखते हो, आप पूछ के नहीं जाते हो भाई घर किसका जला। कैमरा आपका उठता है क्योंकि आप में पत्रकारिता में ये चीज़ रिलीजन नहीं देखी जाती। कोई भी पत्रकार मतलब कोई मजहब देख के पत्रकारिता नहीं करता, बाइस नहीं होता। नेवर ऑन अर्थ। हाँ, हो सकता है हो समथिंग इज देयर, लेकिन बट वी शुड, हमारा मौजू वो नहीं है। हमारा मौजू ये कि व्हेन वी आर वन, एक आवाज़ जब किसी मंत्री तक जाती है, किसी दूर तक जाती है ना, वो आवाज़ काफ़ी बुलंद होती है। बिल्कुल। एक एक करके अगर हम जाएंगे तो हम अपने हालात नहीं बोल सकते हैं। अब कोई अच्छा है वो अच्छा बोलता है, कोई बुरा है वो बुरा बोलता है, लेकिन एक आवाज़ लेकर जाओ। शायद मेरे जो आर्टिस्ट दोस्त हैं, मैंने बहुत देखा, आज कोविड के दौर में अभिनव थिएटर बंद है तो आर्टिस्ट बहुत सफ़र करते हैं। मतलब एक हिसाब से सम आर्ट हैज़ डेथ, आप कहिए कि आर्ट हैज़ डेथ। बिल्कुल। कुछ कलाकार मैंने कई दिनों से देखे ही नहीं। आज यहाँ पर कुछ कलाकार आए थे तो मैं काफ़ी दिनों के बाद यार कहता यार काम ही कोई नहीं है, तो वी शुड थिंक फॉर देम। और आज एक अच्छी बात आ गई कि वी शुड हैव एक फोरम होना चाहिए, आर्टिस्ट फोरम अगर होगा ना, कोई भी किया गया। बिल्कुल। आज हमारे देवेंद्र रैना जी थे, अब रैना साहब थे, उन्होंने कहा कि आप करो कोशिश, हम आपके साथ हैं। सुनिए ना, अगर किसी को 4 आने की जरूरत है, हम 2-2 पैसे जमा करके उसको 4 आने दे सकते हैं अगर हम एक हो। बिल्कुल। हमारी पहले भी कुछ दिनों पहले देवेंद्र सिंह राणा जी से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने सवाल उनसे किया था आर्टिस्टों को लेकर, और हमने उनसे पूछा था, देखिए सरकार इतने प्रयास कर रही है आर्टिस्टों के बारे में, शायद या तो उनके संज्ञान में बात नहीं, या फिर इतनी बुलंद होकर आवाज़ नहीं पहुंच रही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक कि सोचा नहीं जा रहा। तो उन्होंने एक क्लियर कहा था, उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि सरकार का जितना दायित्व बनता है, आम जनता का भी दायित्व बनता है कि आर्टिस्टों के साथ खड़े हुई है। बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं सर, मैं वही आज भी देखो आवाज़ निकल आई स्टेज पे ही आवाज़ हमारे नेताओं की आई कि स्पॉन्सर्स आपको मिलेंगे, लेकिन कास्ट शुड बी देयर एंड हमारी एक आवाज़ होनी चाहिए। इसमें भी क्या होता है कि कल मुझे किसी ने कुछ दिया, अगला टांग खींचना शुरू कर देगा। वो शुड, आपने ऑटो स्टैंड देखा होगा, ऑटो के नंबर लगे होते हैं, पैटर्न मानेगा ही नहीं दूसरा ऑटो, आप पीछे से उसको बुलाओ, नहीं मानेगा। अगर आर्ट में भी यार, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, एक आर्टिस्टों का मतलब डायरेक्टर का एक बेंच हो, बिल्कुल यार, वी शुड वर्क। तुम्हारा काम है धार्मिक बनाओ, मेरा काम है हॉरर बनाना, मेरा काम है ये करना, तो एक सेटअप आ जाएगा और एकता दिखेगी, एकता दिखेगी और जम्मू दर्शन भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि किसी को कोई लोकेशन चाहिए वो भी आएगी, हॉरर को हॉरर वाली चाहिए, धार्मिक को मंदिर चाहिए, बिल्कुल मस्जिद चाहिए, तो वो भी जम्मू दर्शन भी इसी बहाने हो सकता है। व्हेन वी शुड हैव ए फ्रेम, हमें कोई स्क्रिप्ट ऐसी, आप साहब आप ये लिखो, साहब आप माइक लेके जाते हो, आपका तो ये काम है, आप आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचाते हो, लेकिन जो बोलता है वो शायद कल वो अपनी बात नहीं सुनता है, बिल्कुल कि यार अगर ये बात वहाँ पहुँची, वहाँ से जवाब क्या आया, शायद ही वो सुनता है। बिल्कुल। कमल किशन जी, कभी आपने इस किरदार से पहले, आपको इतने साल हो गए आर्टिस्टों के साथ, आर्टिस्टों के बीच में रहते, कभी इससे पहले अभिनव थिएटर में जो शो चलते हैं, स्टेज शेयर की, कभी किसी किरदार के आप हिस्सेदार बने, किसी प्ले के हिस्सेदार बने, कोई एक छोटा प्ले किया हो, या ये पहली बार आपका है? नहीं, स्कूल में आई हैव बीन अवार्डेड। मुझे शेख अब्दुल्ला की मिसेज ने, हमारे जो शेख अब्दुल्ला थे, रेड क्रॉस में मैंने किया, लेकिन उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करने में गया तो ये नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं फ़ोटो उठाता हूँ अभिनव थिएटर में, बट स्टेज इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू स्टैंड। देखिए, मैं बहुत डर के स्टेज की तरफ जाता हूँ। स्टेज को छूना अभिनव थिएटर के, ये एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक मतलब क्राइस्ट का वो जो चर्च होता है, ये एक
कलाकार के लिए वो चीज़ है। इट्स नॉट ईजी टू बी ऑन स्टेज और फिर आप दर्शकों की तरफ देख, जब तक आप परिपूर्ण न हो। हाँ, जो चढ़ते हैं वो बहुत मेहनत करके चढ़ते हैं। आई सीवियर मुझे एक बार एसपी कॉलेज में कहा कि आप भाई टेस्ट दे दो। मैं स्टेज पे चढ़ा ना, व्हेन आई फेस इट, 4 ही प्रोफेसर थे। आप नहीं यकीन करोगे कि मेरे पसीने पसीने हो गए। उन्हें कहा कि यार इसको नीचे उतारो, कमल जी आप बाद में। स्टेज कुछ एक ब्रह्मांड होता है, स्टेज एक मतलब कला का कुछ अलग ही चीज़ है। जब तक आप परिपूर्ण न हो, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो जैसे आदित्य जी, जैसे विक्रम जी, और भी आज इनका ही जिक्र है, और भी जितना भी ये परिपूर्ण करे इन बच्चों को, जैसे आज ये सपना जी आई, बच्चों को सिखाए, कोशिश करे कि हमारे बच्चे इस काम में बिल्कुल मतलब संपूर्ण हो जाए, तब जाके इनको स्टेज दिखाए। बिल्कुल सही कहा। इट्स नॉट इजी कि आप बच्चे को पकड़ो और स्टेज पे ले आओ। स्टेज की शोभा खत्म मत करो। हम कभी कभी मरते थे किसी कलाकार के लिए, लेकिन आज क्या है, आज आए दिन हम नया डायरेक्टर, नया हीरोइन, नई ये, इससे कला का नशा टूट जाता है। और शायद वही कारण है कि आज अभिनव थिएटर में 50 आदमी ही मिलते हैं आपको। 50 आदमी मिलते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि आप ढेर सारा प्यार कमल किशोर गंजू जी को भी दीजिए, और साथ ही साथ इस मूवी को भी दीजिए जहाँ पर आज हम आए थे और बड़ी अच्छी बातें की। अकेले थे यहाँ पर, तन्हा बैठे हुए थे, हमने कहा 2 बातें कर लें। बड़ा कुछ इन्होंने जिक्र किया, बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई भी, और ये बातें मेरे काम तो ढेर सारी आएंगी, और घर बैठे दर्शक जो हैं उनके भी काम ज़रूर आएंगे। आप देखते रहिए जेके पेजेस। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।